हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो चलिए मॉर्निंग अपडेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है वीकली कैंडल को चेक करेंगे कि वीकली कैंडल किस तरीके से बनी है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ी निगेटिव कैंडल बनी है वीकली कैंडल में, यानी कि कम से कम अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मारूबुजू कैंडल है, यानी कि बेरिश मारूबुजू कैंडल है। ठीक है, अब थोड़ा वनडे में भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है वनडे में। तो यहाँ पर भी फिलहाल तो कुछ नहीं है, करंटली मार्केट उस लेवल पे सस्टेन कर रहा है जहाँ पे मार्केट काफ़ी दिनों से साइडवे था। यानी कि ये जो एरिया ये टोटली साइडवे वाला एरिया था, तो मार्केट दोबारा उसी एरिया के पास आके अभी करंटली अपना वर्किंग कर रहा है। थोड़ा 4 घंटे का टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेम प्लान है जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हमें करेक्शन मिल सकता है, और जब तक आपको बाय या सेल नहीं करना है, जब तक कि आपको कम मतलब कंफर्मेशन ना मिले। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये जो लाइन ड्रॉ किया है, ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया, और किस तरीके से ड्रॉ किया, तो यहाँ पे देखिए एक शैडो हमें मिला था और यहाँ से मार्केट फॉल हुआ। ब्रेक होने के बाद देखिए मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ पे एक और टच दिया, मतलब कि जहाँ पे फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ था मार्केट ने दोबारा भी वहीं पे टेस्ट किया। तो इन दोनों पॉइंट को जो मैंने कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या निकल के आया, एक सपोर्ट निकल के आया। ठीक है, सेकंड चीज यहाँ पे जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है, ये हल्का सा सपोर्ट है मार्केट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए शैडो जो आपको दिखाई दे रही है, तेजी के साथ शैडो आई थी। और साथ ही इस कैंडल को अगर हम लोग देखते हैं तो ये कैंडल कम मतलब हैंगिंग मैन जैसे जो है कैंडल दिखाई दे रही है। तो इसी का मैंने एक हल्का सा सपोर्ट ले लिया। ठीक है, और सेकंड चीज यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि लास्ट टाइम जब मार्केट 19,500 के आसपास आया था, वहां से लेके यहाँ तक अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो इस पूरे रैली का अगर मैं करेक्शन कैलकुलेट करूँ, तो यहाँ पे ये करेक्शन निकल के आ रहा है जो लगभग 24,000 के पास निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास नीचे में 3 सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। साथ ही अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, तो ये जो फॉल हुआ, इस पूरे फॉल का जो है जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो लगभग यहाँ पे 29,200 के आसपास क्या निकल के आता है, रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो अब देखिए कामकाज कैसे करना है। तो करंटली अगर फिलहाल तो कुछ नहीं है, अगर हमें यहाँ पे कुछ मिलता है, जैसे कि ये सपोर्ट है, जैसे 2 बार मार्केट भागा है ना, तो यहाँ पे अगर हमें कुछ हल्का भी दिखाई देता है, जैसे कि बुलिश, देखिए कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है, कि कंफर्मेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे मार्केट आपको पहले कुछ बना के दे रहा है जो आपको बता रहा है, उसके बाद हमें एंट्री करनी होती है, डायरेक्ट एंट्री करनी नहीं होती है। तो यहाँ पे आने के बाद अगर आपको कोई डबल बॉटम, डाइवर्जन या फिर कैंडल स्टिक के फॉर्म में अगर कुछ दिखाई देता है, या फिर ऐसा कोई छोटा सा ब्रेकआउट दिखाई देता है, मान के चलिए कि मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरीके से आया हो, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ सस्टेन कर रहा हो, ऐसे कुछ ट्रायंगल बना रहा हो, तो उस समय हमें यहाँ पे ऐसा कुछ ब्रेकआउट मिल रहा हो, तब जाके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एंट्री करते। क्यों? क्योंकि यही होता है कंफर्मेशन। तो इस तरीके का अगर सेटअप अगर आपको यहाँ पे इस सपोर्ट के पास दिखाई देता है, या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास दिखाई देता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बनते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखिए जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वहाँ पे रिवर्सल भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी आपको दिखाई दे सकता है। करंटली बाइंग या सेलिंग ऐसा कुछ नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम में तो छोटे मोटे स्कैल्पिंग चलती रहेंगी, लेकिन अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करता हूँ कि अगर मैं पोजीशन लेके उसे 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए अगर मैं खरीद के बैठना चाहता हूँ, तो करंटली ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जब तक कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे। ठीक है, सेकंड चीज हो सकता है कि मार्केट आपको एक इस तरीके से रेंगते हुए धीरे 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 यहाँ तक जा सकता है, ये एक रेजिस्टेंस, और यहाँ से फिर से फॉल कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी ऐसी भी हो जाएंगी मार्केट में, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो इस तरीके की भी क्या निकल के आ सकती है, एक प्रोबेबिलिटी निकल के आ सकती है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो करंटली तो वेट एंड वॉच है। रही बात 15 मिनट की, तो 15 मिनट में जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, कई सारे ट्रेड मिलते रहते हैं, बस आपको ध्यान में रखना है कि ट्रेड लेने कैसे है, कैसे कंफर्मेशन लेने हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर हमने अपनी स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया, यहाँ देखिए। ठीक है, ये हो गया ब्रेकआउट, ये आया, देखिए यहाँ तक सस्टेन हुआ, एक पंप यहाँ पे मिला। तो ऐसे छोटे मोटे जो ट्रेड होते हैं वो आपको 15 मिनट में इजीली मिलते जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बड़े ट्रेड अगर आपको प्लान करना है बड़े टारगेट के लिए, तो उसके लिए तो फिलहाल तो कुछ नहीं, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, ये लग जरूर रहा है डबल बॉटम जैसा, लेकिन यहाँ पे देखिए नेकलाइन ब्रेक नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि नेकलाइन के ऊपर मार्केट आया, देखिए क्लोजिंग जो आया है ना वो नेकलाइन के नीचे में ही आई है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे भी देखिए, ये जो आपको शैडो दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से देखिए। ठीक है, यहाँ देखिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में ये नेकलाइन ब्रेक नहीं हो पा रही, और ना ही मतलब ये बना ही नहीं अच्छे तरीके से। अगर ये डबल बॉटम काफी अच्छे तरीके से बनता तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे प्रॉफिट जरूर होता, मतलब अपॉर्चुनिटी हो जाती कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने अभी भी नेकलाइन ब्रेक नहीं किया, तो थोड़ा ध्यान जरूर रखना है आपको। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।